हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगी कंडक्टर के बारे में, यानी कि चालन क्या होती है कि जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा जो विद्युत होती है तो वो कैसे प्रवाह होती है, कैसे कैसे पदार्थ के अंदर नहीं होती है, क्यों होती है, रीज़न। तो जैसे मैं अभी बात करती हूँ कंडक्टर यानी कि चालन की। तो चालन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। मैंने ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। पहले वैसे कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर हमारे जो अतिचालन यानी कि बहुत जल्दी धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को आगे प्रवाहित करते हैं, यानी कि जो निम्न ताप पे भी विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि शून्य लगभग के या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे ताप पे -273 डिग्री सेल्सियस पे भी ये क्या कर सकता है, काम करता है। तभी भी अगर उसका टेम्परेचर इतना होता है तो भी ये धारा को, विद्युत धारा को प्रभावित कर देता है। ऐसे पदार्थ, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो अतिचालन होते हैं, यानी कि उनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि तांबा, चांदी और लोहा। मेटलिक पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या करते हैं? तांबा, चांदी, लोहा। वो क्या करता है, हमारे जो वायर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? लोहे की, चांदी की। चांदी तो नहीं यूज़ करते, तांबा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या फिर लोहा। ये सब चीज़ें मेटलिक चीज़ें यूज़ करते हैं तार बनाने के लिए। धात भी होती हैं ऐसे, तो हमारी धात भी होती है तो इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अति निम्न ताप पे भी ये धारा को प्रभावित करता है। ऐसे को क्या कहते हैं? कंडक्टर। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी, यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित बिल्कुल ही नहीं होती है। तो जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह के विद्युत रोधित करता है, यानी कि वो विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है कि 33 kV किलोवाट पे भी से अधिक के लिए भी अनुप्रयोग के लिए ये क्या है, निलंबित है, सस्पेंस टाइप है, यानी कि तभी भी ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा, चाहे इसको कितना भी कर लो। जो अच्छा इंसुलेटर होता है वो कौन सा होता है? कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है इसमें, यानी धारा रोधी के लिए। कांच में कभी धारा प्रवाहित नहीं होती, चाहे वो गीला हो चाहे कुछ, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। फिर आ जाता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, यानी कि ऐसे जो कंडक्टर है ताप बढ़ने पे उनकी जो चालकता है वो बढ़ती है और ताप घटने पे उनकी चालकता घट जाती है। यानी कि जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया तो वो गीला हो गया, मतलब उसमें पानी मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, कागज़ है गीला है, तो वो कहीं ना कहीं करंट को सप्लाई कर देगा। कभी कहते हैं ना कि गीले हाथ हैं, गीले हाथ से बॉडी हमारा कंडक्टर हो सकता है, सेमी कंडक्टर। तो ऐसे पदार्थ जैसे कि हमारा कागज़ हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, कार्बन, ये पदार्थ क्या होते हैं? हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी अर्धचालक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये परम शून्य ताप पे, यानी कि अगर उसका जो ताप है ना शून्य है, बिल्कुल जीरो पे, ऐसे में ये क्या करेगा? अर्धचालक यानी कि कम अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो उसका क्या मतलब है कि ये थोड़ा बहुत करंट सप्लाई कर देता है शून्य ताप पे भी। और इसी प्रकार इंसुलेटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, और कंडक्टर तो बिल्कुल करेगा ही करेगा। कंडक्टर यानी चालन, इसमें क्रिया हो रही है, पदार्थ मैंने बता दिया, तांबा, चांदी है ये, और लोहा। तो ये पदार्थ क्या होते हैं? हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, जो कि तांबा, सोना, चांदी, ये क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होते हैं। अतिचालन यानी इनमें क्या होती है, विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होती है। और जो गुड इंसुलेटर होते हैं वो कांच होता है, फिर कागज़, लकड़ी वगैरह आ जाते हैं। फिर सेमी कंडक्टर अर्धचालक में जर्मन, सिलिकॉन, कार्बन, ये बेस्ट सेमी कंडक्टर माने जाते हैं। तो ये हमारे हुए कंडक्टर। अगर आपको कुछ और नया टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो।